हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है BCIB की कर रहे हैं, तो होप वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे एग्जाम में और कई क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स चार्जेस। अगर आपने लोन लेना है शेयर्स के अगेंस्ट तो क्या चार्ज क्रिएट होगा? दैट इज लीन। लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। जो आपकी LIC की पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू जितनी होगी उतने पे आपको 10% मार्जिन रख के लोन मिलेगा। बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट आर NI अंडर। NI एक्ट के अंडर जो है रेलवे बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट वगैरह किस सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 137 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीपिंग गुड्स इन सेफ कस्टडी इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आते हैं ये। ठीक है। नो ड्यूज फॉर एग्री लोन, कितने लोन तक हम नो ड्यूज देंगे? दैट इज 50,000। बट आप जैसे सिविल निकालते हैं तो उसमें आपको सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर इन केस ऑफ अ लोन रेज्ड बाय द HUF इज एज पर हिज शेयर इन HUF प्रॉपर्टी या असेट्स में। इन केस ऑफ SMEs द रजिस्ट्रेशन इन के इज मैंडेटरी इन केस ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम लोन फॉर ऑब्टेनिंग गारंटी अंडर CGT-MSE ऑफ SIDBI। कितना लोन मिल सकता है जिसमें कि CGT-MSE की गारंटी दो है? 50 लाख रुपए तक। क्रेडिट डिलीवरी लोन नॉट एप्लीकेबल। क्रेडिट डिलीवरी लोन जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज एंड बैंक्स आर डिक्लेयर्ड एज पर सेबी। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं कंपनीज बैंक्स, क्या प्रॉफिट रहा, क्या उनकी पूरा, तो वो सेबी के अंडर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। फुल फॉर्म फॉर FRBM। FRBM की फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। हु कैन नॉट बी द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो कौन पार्टनर्स नहीं हो सकते पार्टनरशिप फॉर्म में? दैट इज HUF। मोर्टगेगी एंजॉयज इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, तो ये है यूसुफकुचरी मॉर्टगेज। PMLA इनेक्टेड बाय 2002। PMLA एक्ट जो है आपका कब आया था? 2002 में आया था। ये क्या है? इलीगल मनी फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज मेड लीगल, तो ये इसको रोकने के लिए PMLA एक्ट लेके आए थे। PMLA की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को जब्त करना। ठीक है। कई बार होता है ना कि इलीगल मनी से प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद लेते हैं, तो वो भी उसको जो है जब्त कर लेना, तो वो PMLA एक्ट के अंडर आया था। प्रिवेंट यूज ऑफ बैंक एज अ चैनल टू मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो इसके लिए भी ये किया गया था। पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स, जो मतलब इस तरह का काम करें तो उनको पनिशमेंट भी दी जाए। ठीक है। डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इस एक्ट के अंडर। ठीक है। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा PMLA का? तो वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। FIUIND फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी, FIUIND जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और FATF क्या है? इंटरनेशनल यूनिट है जो कि PMLA वगैरह को रोकती है। ठीक है। पनिशमेंट क्या है? अगर NDPS में करेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए और मिनिमम 5 लाख रुपए है। ठीक है। ऑब्लिगेशन टू बैंक्स एंड FIs मेंटेन रिकॉर्ड, हमें अगर बैंकिंग चैनल में फ्रॉड का पैसा आने से रोकना है तो हमें क्या करना है? प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसका, और इन्फॉर्मेशन अगर मांगते हैं ये डिपार्टमेंट्स वगैरह तो उनको फर्दर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? वेरीफाई करेंगे कि क्लाइंट कौन है, कौन पैसा जमा कर रहा है, कौन निकाल रहा है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, 5 साल तक मेंटेन करके हमने रिकॉर्ड रखना है। सीजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर तब तक। ठीक है। डायरेक्टर्स हैव राइट टू इंक्वायर एंड कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर्स को बुला सकते हैं कोई रिकॉर्ड अगर उन्होंने चेक करना है तो। ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई, अगर हम कंप्लाई नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये का फाइन है, और मैक्सिमम है 1 लाख रुपये तक का। ठीक है। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय बैंक्स, क्या क्या रिकॉर्ड रख सकते हैं? ऑल कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 10 लाख रुपये और इक्वलेंट इन फॉरेन करेंसी, ऑल ट्रांजेक्शन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 10 लाख रुपये, ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्स्ड और काउंटरफीट करेंसी यूज। ठीक है। ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आइदर इन कैश, सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 10 लाख रुपये। इवन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी अगर 10 लाख रुपये से ऊपर होगा तो आपने क्या करना है? रिपोर्ट करना है। ठीक है। PMLA हाउ टू रिकॉर्ड डाटा, कैसे रिकॉर्ड करना है डाटा को? तो वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसी है,
कैश में है, चेक के थ्रू है, ट्रांसफ़र एंट्री आई है, कहीं से नेफ्ट आया है। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए है, 10 लाख से ज़्यादा है। करेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, कई बार क्या होता है कि उसकी करेंसी भी कोई और देश की हो सकती है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, किस दिन ट्रांजेक्शन हुई है। नेम ऑफ द पार्टी डीलिंग, किस पार्टी ने उसमें डीलिंग की है। और कैश और बाय ट्रांसफर रिपोर्टिंग इन सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी, दोनों में आपको डाटा फर्निश करना होगा। फर्निशिंग ऑफ रिकॉर्ड्स बाय प्रिंसिपल ऑफिसर टू डायरेक्टर, forgery reporting within 3 days of transaction, other transaction within 7 days of next month. पीरियड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कितना टाइम तक आपने रिकॉर्ड पीएमएलए रिगार्डिंग मेंटेन करना है। ये 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकमेंडेशन ऑन केवाईसी, तो ये बीसीबीएस बेसल कमेटी और एफएटीएफ दोनों ने मिलकर रिकमेंडेशन की थी कि पीएमएलए एक्ट आना चाहिए। सीटीआर, सीसीआर, एनटीआर टू बी सबमिटेड विद इन द 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। एसटीआर टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज, क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम होती है, इसलिए 7 दिन के अंदर अंदर। प्रिंसिपल ऑफिसर टू रिपोर्ट FIUIND। एनटीआर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम रिपोर्ट भेजेंगे तो वो एनटीआर के फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। एलटीवी रेशियो इन केस ऑफ हाउस लोन्स ऑफ 35 लाख रुपए। देखो जो हाउस लोन्स होता है उसकी हम जो लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसमें कई सारी चीज़ें आती है। तो एक होता है लोन टू वैल्यू, तो वो 80% होगा 35 लाख तक के लोन के लिए। और क्या क्या देखेंगे हम, ये NMI रेशियो देखेंगे, सैलरी वगैरह, सिबिल वगैरह, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। द फॉरफेटर मेक्स पेमेंट टू द एक्सपोर्टर टू द एक्सटेंट ऑफ डैश एंड सब्जेक्ट टू डैश, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट एंड इंसिडेंटल चार्जेस, तो फॉरफेटर में 100% देंगे हम, ठीक है। फॉलोइंग रिक्वायर फॉर बेसल 3 कैलकुलेशन, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है बेसल 3 कैलकुलेशन के लिए। CCB और CCF, काउंटर साइक्लिकल बफर और ये CCF कन्वर्जन फैक्टर होता है। ये फर्स्ट पिलर ऑफ बेसल 2 क्या कहलाता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखो ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है क्योंकि सही है, बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे ताकि वो गलत अगर देखेंगे तो वो माइंड में कई बार रह जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट पिलर ऑफ बेसल 2 क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इररिवोकेबल LC इज, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विदाउट रिकोर्स, कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय बायर, कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय द इशूइंग बैंक, तो इसका आंसर ऑल है। इन मैस्लोज नीड हायरार्की विच नीड्स कम्स बिटवीन सेफ्टी और एस्टीम, के बीच में कौन सी नीड्स आती हैं, दैट इज सोशल नीड्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स डू नॉट डू इंक्लूड, तो कौन कौन से आते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स में, रेलवे रिसिप्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, बिल ऑफ लीडिंग, ठीक है। इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट कैन सेटल केस अप टू कितने, देखो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। बैंकिंग अम्बॉड्समेंट 20 लाख रुपए तक अवार्ड देती है, इंश्योरेंस अम्बॉड्समेंट जो है सेटल कर सकती है केस कितने तक, 30 लाख रुपए तक, ठीक है। फैक्ट, सॉरी, नेक्स्ट देखेंगे स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप्स, कौन देता है, DLTC। अगर ये भी ऑप्शन है तो सही होगा, ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। RBI इंजेक्ट्स लिक्विडिटी थ्रू रेपो ट्रांजेक्शन, रेपो ट्रांजेक्शन थ्रू क्या करती है RBI, बैंक्स को पैसा दे देती है। बैंक गारंटी इशूड बाय, कौन इशू करता है बैंक गारंटी, तो वो बैंक करती है, ये भी एक तरह की कंटिजेंट लाइबिलिटी है। EAP कैप एज पर KYC, KYC की रिगार्डिंग कैप की फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, देखो चार एग्जाम्पल्स दे दिए ना, तो इसमें से ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, कोई एक गलत भी हो सकता है या कोई सही भी हो सकता है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम है आपका LC, बैंक गारंटी, इंटरेस्ट रेट, स्प्रैड। अमाउंट टू बी कैप्ट इन रिजर्व फंड्स बाय बैंक्स, कितना रखना होता है, 20%। प्राइवेट ट्रस्ट आर गवर्न बाय, प्राइवेट ट्रस्ट कैसे गवर्न करे जाते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CC और OD कैन बी इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ SBI, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बाय RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट।
A collecting banker will not get protection on a uncrossed check. In case of SBI, appointment of auditors by RBI in consultation with the central government. A collecting banker will not get protection on an uncrossed check. आरआरबी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये होता है 35% स्पॉन्सर बैंक। मान लो देखिए कैसे कोई आरआरबी कोई पीएनबी बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है, तो 35% शेयर किसका लगेगा, पीएनबी का लगेगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। आरआरबी इसका मेनली कारण क्यों खोलते हैं, ताकि गांव में रूरल बैंकिंग हो सके। बैंक सेटअप स्पेशल ब्रांचेस फॉर फोकस्ड वर्क। किस तरह की ब्रांचेस होती हैं, सर्विस ब्रांचेस, कैपिटल मार्केट और रिकवरी कॉर्पोरेट। फंक्शन सच एज मैनेजमेंट, ओनरशिप, ट्रेडिंग आर सेग्रीगेटेड इन डीम्यूटलाइज्ड एक्सचेंजेस में ऐसा किया जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस इन विच मैनी आर कवर्ड अंडर वन पॉलिसी। उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मास्टर पॉलिसी बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, तो क्या होगा, 100 वर्कर्स की एक ही पॉलिसी ले लेंगे और एक ही प्रीमियम देंगे, तो उसमें वो सारे कवर हो जाएंगे। When no lien or charge is created, only an undertaking by the borrower, तो उसे क्या बोल देते हैं, नेगेटिव लीन बोल देते हैं। इंटरनेशनली बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ इंटेंशनली बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ फॉरफिटिंग इज कॉल्ड एज, कौन होता है दोनों के बीच में, फॉरफिटर होता है। टारगेट फॉर फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस, तो ये कौन सी है, 18% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। ठीक है। एमएससी लैंडिंग टारगेट फॉर फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस, तो क्या होगा, 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी। एएनबीसी का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। सीईओबी है आपका, सीओबी का मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है, whichever is higher, इन दोनों में से सीओबी का इस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। लोन अंडर किसान गोल्ड स्कीम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। लोन इन केस ऑफ पीएम कल्याणी कार्ड स्कीम। देखो कोई कोई बैंक में प्रमोशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे उनकी कोई स्कीम चल रही होती है, जैसे कि पीएनबी का अगर प्रमोशन एग्जाम है तो उसमें कल्याणी कार्ड स्कीम ये पूछा गया था, तो ये 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इसमें, और वैलिडिटी होती है इसकी 3 साल तक की। ठीक है। लोन इन केस ऑफ पीएनबी कृषक साथी स्कीम, तो ये कितना है, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है फॉर फाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, द साइज ऑफ ग्रुप कितना होना चाहिए, 10 से 20 तक। मैक्सिमम सीलिंग फॉर इंडो नेपाल लोकेशन रेमिटेंसेज रुपीज 25,000 रुपए फॉर बीसी लोकेशन पर डे पर पर्सन। बीसी विल ऑपरेट विद इन एरिया ऑफ, कितने किलोमीटर के एरिया में बीसी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो काम करेंगे, बेस ब्रांच से 30 किलोमीटर के अंदर अंदर। मेनली बीसीज का काम होता है गांव-गांव जाके बैंकिंग करना। फॉर फाइलिंग केसेस इन डीआरटी द लिमिट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 10 से 20 लाख रुपए। लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ डिसऑनर चेक्स ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स कितना है, 1 महीना। हाइपोथिकेशन कैन नॉट बी गिवन अगेंस्ट एफडीआर, हाइपोथिकेशन नहीं दिया जाता है। एफडीआर के केस में चार्ज कौन सा नोट होता है, तो दैट इज असाइनमेंट। एलआईसी पॉलिसी के केस में भी असाइनमेंट है। पीएमईजीपी सब्सिडी इन लोन्स फॉर जनरल कैटेगरी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, जनरल के लिए 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है। मैक्सिमम गारंटी कवर अंडर सीजीटीएमएससी 85% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट और 4.25 लाख। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट स्यू अगेंस्ट इट्स डेप्टर्स, सही बात है ये, इसीलिए जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होते हैं उसको लोन देने में कतराते हैं। डीएससीआर, डीएससीआर क्या होता है, डेप्ट टू सर्विस कवरेज रेशियो। इसका काम क्या होता है, ये अगर ज़्यादा है तो इससे पता लगता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी बोरोवर की अच्छी है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स टू बी सबमिटेड बाय बैंक्स ऑन हाफ एलडी बेसिस 30 सितंबर और 31 मार्च को, जो इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं केसीसी लोन पे। अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन आरआईडीएफ विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एग्री फंड इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। विच कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, तो वो है एचयूएफ, माइनर भी नहीं बन सकते। लोन इज टेकन ऑन एफडीआर एंड कस्टमर वांट्स टू ऐड नॉमिनेशन,
तो क्या होगा कि नॉमिनी ऐड नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देंगे। यही क्वेश्चन जो है केस स्टडी से भी आ सकता है। केस स्टडी में कैसा लिखा होगा कि रामलाल के पास एक 10 लाख की एफडी है और उसने उस पर 5 लाख का लोन लिया हुआ है। अब वो चाहता है अपनी एफडी के अंदर जो नॉमिनी उसकी वाइफ थी उसकी जगह वो अपने बेटे को ऐड करना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह की केस स्टडी कई बार आ जाती है। तो सेम देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है और केस स्टडी बना दी है उसके ऊपर। तो आपने कभी भी घबराना नहीं है। जब तक लोन चलेगा तब तक आपका जो है उसमें नॉमिनी नहीं चेंज होगा। जब लोन चूक जाएगा, एफडी रिलीज हो जाएगी, तो आप एफडी के ऊपर नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। नो चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बाय लिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ प्लेज और स्टॉक्स। देखो चार्ज जो प्लेज करते हो स्टॉक्स वगैरह पे, स्टॉक्स पे क्या होगा? हाइपोथिकेशन होगा, चार्ज नोट होगा। तो आपने कभी भी उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रे जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो हो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जे आई बी सी आई बी में लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं। तो आप इनको मगअप कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वही रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक केस स्टडी ऊपर बताई है, तो वही रिपीट होते हैं और थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। तो होप आपका बहुत अच्छा पेपर हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।